बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम व्यूअर्स को सलाम। पर्ल सिक्योरिटीज़ की तरफ से बहुत बहुत आने वाले ईद की मुबारकबाद देता हूँ। अदर देन दैट हम लोग एक लॉन्ग वीकेंड जिसे कहते हैं एक लंबी छुट्टी एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं ऑन अकाउंट ऑफ ईद। एक्चुअली ये ईद तो एक बहाना है बीच में, ये एक्चुअली कोविड की वजह से हम एक लंबी छुट्टी को एक्सपीरियंस करेंगे। और मैं तमाम अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोविड को सीरियस ले। ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है, हम अपने पड़ोसी मुल्क में इसके तबाहकारियां देख चुके हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतर है कि स्टे एट होम। ठीक है, कम से कम लोगों के साथ मिंगल अप हो। ईद है, नो डाउट अबाउट इट कि ईद पे मिला जाता है, लेकिन ये एक स्पेशल सिचुएशन है, इसमें थोड़ा सा एहतियात। अच्छा, इसके बाद मैं यावर को वेलकम कहता हूँ। यावर मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यावर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले थोड़ा सा इकोनॉमी के ऊपर अपडेट दे दे कि इस दफा हमने 11.1% के अराउंड, हमें 11% के अराउंड सीपीआई का फिगर देखा है, जो कि काफी हाई है। ठीक है, इसके ऊपर आपके क्या कमेंट्स हैं? सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ा सा अपडेट दे दे, फिर हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं टुवर्ड्स रिजल्ट, ऑनगोइंग रिजल्ट सीजन। चलें यावर प्लीज। शुक्रिया ताहिर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि मोहम्मद। अच्छा, लास्ट ब्रीफिंग में हमने इन्फ्लेशन की नंबर्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था और हमने ये बताया था कि जो इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट के अंदर आएगा अप्रैल मई के अंदर। ठीक है, तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मई अप्रैल के जो नंबर्स हैं वो 11.1% के नंबर्स हैं अप्रैल के। तो ये डबल डिजिट के अंदर आ गया और प्रोबेबली जो है ना वो नेक्स्ट मंथ का इन्फ्लेशन जो है हमारा वो भी डबल डिजिट के अंदर ही होगा। ठीक है, बट स्टिल हमने उसमें यही कहा था कि कंसर्न वाली चीज़ नहीं है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक जो बेस ईयर का इम्पैक्ट है वो नज़र आएगा और नेक्स्ट ईयर के जो इन्फ्लेशन के नंबर्स होंगे वो सिंगल डिजिट में होंगे। तो यहाँ से जो है ना वो ये, क्योंकि सप्लाई साइड थोड़े से इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमने देखा कि फूड इन्फ्लेशन काफ़ी बड़ा है। दूसरा रमज़ान फैक्टर भी अपनी जगह पर है। हिस्टोरिकली हमने देखा जब भी रमज़ान आते हैं तो हमारे प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा हमें एस्केलेशन नज़र आती है। तो इन्फ्लेशन के नंबर्स हाई हैं नो डाउट, बट अगले महीनों के इन्फ्लेशन के नंबर्स जो है वो सिंगल डिजिट में होंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है वो अगर आगे चलते हैं थोड़ा सा और इसको देखते हैं करंट अकाउंट के नंबर्स भी अगर हम देखें तो वो भी जो है ना वो अंडर कंट्रोल है अभी फिलहाल। नेगेटिव बैलेंस जरूर है इस महीने का $47 मिलियन का, बट स्टिल जो है वो अंडर कंट्रोल है और हमें अभी ओवरऑल जो है फिलहाल हम सरप्लस के अंदर है। अच्छा, दूसरा आपका सवाल रिजल्ट से रिलेटेड था। तो रिजल्ट से रिलेटेड हमने जो एक प्रीव्यू दिया था उसके अंदर हमने काफ़ी डिटेल्स के अंदर जो है ना वो चीज़ें बताई थी लास्ट टाइम। तो वो एग्जैक्टली वैसे ही रिजल्ट्स के अंदर हमें चीज़ें नजर आई है कि डबल डिजिट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है सारी कंपनीज की, ऑलमोस्ट 42% ईयर ऑन ईयर का इंक्रीज है। सेक्टर वाइज आते हैं। सेक्टर वाइज आप देख सकते हैं कि जो हमारी ओएमसीज कंपनीज है उन्होंने बेसिकली आउट परफॉर्म किया, स्पेशली इसके अंदर पीएसओ के हमने देखा कि काफ़ी सब्सटेंशियल राइज आया है अर्निंग्स के अंदर और तकरीबन 3.8 बिलियन से 21 बिलियन के करीब ओवरऑल सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी चली गई। सिमिलरली ऑटोज ने आउट परफॉर्म किया है, 280% के करीब के ऑटोज के अंदर ग्रोथ है। फर्टिलाइजर के अंदर 75% की ग्रोथ है 9 मंथ्स के अंदर। बैंक्स के अंदर 40% के करीब ग्रोथ है। ईएनपी के अर्निंग्स में थोड़ा सा डिक्लाइन है क्योंकि वो इंटरनेशनली हमने देखा है कि रुपी भी स्ट्रेंथन हुआ है और ऑयल प्राइसेस भी फिलहाल जो है वो स्टेबल ही रही। इसके अलावा सीमेंट्स के अंदर काफी मैसिव राइज है प्रॉफिट्स के अंदर। 3.2 बिलियन से तकरीबन 30 बिलियन के करीब जो है वो प्रॉफिट्स बढ़ गए। और स्टील सेक्टर भी लास्ट ईयर जो लॉस के अंदर था वो इस दफा जो है 13 मिलियन का उसने प्रॉफिट शो किया। तो तकरीबन 42% की ईयर ऑन ईयर 9 मंथ्स के अंदर ग्रोथ है। 33% की क्वार्टर क्वार्टर अंदर ग्रोथ है। यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि इतने अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद जो है वो मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा प्रेशर हमें नजर आता है। तो वो एग्जैक्टली जिस तरह आपने शुरू में हाईलाइट किया, तो कोविड से रिलेटेड जो चीज़ें मार्केट के अंदर प्रिवेल करती है, ना सिर्फ हमारी लोकल मार्केट के अंदर बल्कि इंटरनेशनल भी हम देख रहे हैं कि जो है वो मार्केट्स के अंदर कोई बहुत ज़्यादा जो है वो किसी मार्केट के अंदर फिलहाल रैली इस तरीके से नज़र नहीं आ रही। तो वही फैक्टर हमारी मार्केट के अंदर भी है, थोड़ा सा स्लो डाउन है, वॉल्यूम्स भी थोड़े से डाउन है, मगर जो अच्छी चीज़ ये है कि फंडामेंटल्स जो है मार्केट के वो अभी अपनी जगह पर मौजूद है। और गोइंग फॉरवर्ड जो है वो चीज़ें यहाँ से इंशाल्लाह जैसी कोविड वाली चीज़ें अपने डिक्लाइनिंग ट्रेंड के ऊपर आती हैं तो मार्केट यहाँ से रैली करेगी। अच्छा, इसी को अगर मैं सेक्टर वाइज देखूं तो सेक्टर वाइज जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी आप देख सकते हैं कि एचपीएल की ने तकरीबन जो है वो 50% की ग्रोथ शो की है। बैंक अल्फा ने 60% की क्वार्टर क्वार्टर ग्रोथ शो की है। यूपीएल के बहुत अच्छी ग्रोथ है 44% की। इसके अलावा एमसीबी के रिजल्ट्स अच्छे हैं। नेशनल बैंक के अंदर 77% की हमें ग्रोथ नजर आई। तो ओवरऑल जो हमारे जो रिजल्ट्स है बैंकिंग सेक्टर के, अगर हम इसको कंक्लूड करूँ तो हमारे जो रिजल्ट्स है वो अबव एक्सपेक्टेशंस थे। तो हमारी एक्सपेक्टेशन से फिलहाल जो है वो ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स जो है वो
हमें नजर आए। इसके अलावा डिविडेंड साइड में थोड़ा सा जो है वो कम डिविडेंड्स हैं, बट जो है वो गोइंग फॉरवर्ड इनके डिविडेंड्स भी अर्निंग क्योंकि सस्टेन अपने लेवल पे मौजूद हैं, तो आगे चल के डिविडेंड पे आउट भी जो है वो बेहतर ही होगा। इसके अलावा सीमेंट्स की बात करूं तो सीमेंट्स के जिस तरह मैंने बताया कि सेक्टर की अर्निंग बहुत जो है सब्सटेंशियल राइज आया है, तो इसके अंदर जो सबसे ज्यादा राइज हमें नजर आया वो फॉर सीमेंट की अर्निंग्स के अंदर तकरीबन 860% का राइज है। 20 पैसे का क्वार्टर था और 20 पैसे की 9 मंथ्स की अर्निंग थी पिछली बार, 1.9 की हो गई है। और इसके अलावा लकी सीमेंट ने 300% का इंक्रीज है, उसकी अर्निंग में बहुत बड़ा जंप आया है। बाकी ये सारी कंपनी डीजी खान, मैपल, लीफ, शिराट सीमेंट, इसके अलावा पाइनर सीमेंट, कुआर सीमेंट, ये लॉसेस के अंदर थे, तो ये भी सब प्रॉफिट्स के अंदर आ गए। तो ओवरऑल जो है वो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और ईयरली बेसिस के ऊपर जो 9 मंथ्स के रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छे हैं। तो मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स जो थे हमारे सीमेंट सेक्टर के वो हमारी इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस थे, इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो हमने लास्ट टाइम सीमेंट और स्टील के ऊपर डिटेल अपना वेबिनार भी किया था, उसके अंदर हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि आगे चल के इन सेक्टर के नंबर्स जो है वो काफ़ी बेहतर होंगे, क्योंकि ओवरऑल डिस्पैचेस भी बहुत अच्छे हैं और जो फंडामेंटल है जिसके अंदर डेवलपमेंट ग्रोथ हो रही है या सीमेंट प्राइसेस अपनी जगह पे मौजूद हैं, तो ये सारे फैक्टर ओवरऑल जो है वो सेक्टर को एक तरह से बेनिफिट दे रहा है। तो ये रेवेन्यूज है, रेवेन्यूज के अंदर भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो है वो सारी कंपनीज के अंदर जो रेवेन्यूज के अंदर भी ये टॉप लाइन ग्रोथ जो है वो जो है वो काफी स्ट्रांग है। इसके अलावा जो है वो मार्जिन्स की बात कर लेते हैं। मार्जिन्स जो है वो सीमेंट सेक्टर की आप देख सकते हैं लास्ट ईयर तक 14% की सीमेंट के मार्जिन काफी बड़े, 14 से 31% के करीब चले गए हैं। इसके अलावा डीजी खान के लास्ट टाइम 4% के मार्जिन थे, वो 18% के मार्जिन के ऊपर चले गए। तो ओवरऑल ये 20-30% की रेंज में आ गए, जो कि हिस्टोरिकली ये जो सीमेंट सेक्टर के मार्जिन है वो इसी रेंज के अंदर रहता है। तो जब तक ये 20 से 30% की रेंज में रहते हैं, आपको प्रॉफिट जो है वो इनके काफी बढ़ते हुए नजर आए। इसके अलावा क्वार्टरली भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज के अंदर जो है वो क्वार्टरली भी मार्जिन के अंदर वो इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। अच्छा, ओएमसीज की बात करें, ओएमसीज के अंदर जो पीएसओ ने बेसिकली आउट परफॉर्म किया है, तो पीएसओ की अर्निंग्स जो आप देख सकते हैं कि इस क्वार्टर के अंदर तकरीबन 99% की ग्रोथ आई है। 9 रुपये 32 पैसे से 18 रुपये 57 पैसे करीब अर्निंग चली गई है। इसके अलावा जो अटक पेट्रोलियम है उसकी अर्निंग्स के अंदर भी 130% का इंक्रीज आया। तो ओवरऑल इन्वेंट्री गेन्स हैं ओएमसीज के अंदर काफी सब्सटेंशियल। इसके अलावा वॉल्यूम्स भी अपनी जगह पर काफी जो है वो बेहतर है, क्योंकि ये भी सेक्टर जो एक तरह से ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है कि जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर होती है, डिमांड साइड बेहतर होना शुरू होती है, डीजल पेट्रोल की डिमांड बेहतर होती है या पावर जनरेशन में फाइनेंस ऑयल यूज होता है उसकी डिमांड बेहतर होती है, ये सेक्टर जो है उसका बेनिफिशियरी होता है। तो इस बार काफी इन्वेंट्री गेन्स भी थे, इस वजह से जो एमसी सेक्टर ने जो है वो बेसिकली जो उसका रिजल्ट आउटकम है वो अबव एक्सपेक्टेशंस रहा है। कमिंग टुवर्ड्स स्टील सेक्टर की देख लेते हैं। स्टील सेक्टर के जो रेवेन्यूज हैं वो भी जो है वो काफी आप देख सकते हैं कि 9 मंथ्स के अंदर 40% मुगल के रेवेन्यूज बढ़े, 27% अमरेली के, आईएसएल के 32% और एएसएल के 66%। तो ओवरऑल 9 मंथ्स के रिजल्ट्स स्टील सेक्टर के भी काफी बेहतर हैं। क्वार्टरली भी जो है वो ट्रेंड वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, अपनी जगह पर है, बट ओवरऑल 9 मंथ्स के रिजल्ट जो है वो जो सेल्स है वो काफी बेहतर रही। इसी तरह अर्निंग्स अगर देखी जाए तो लास्ट ईयर आईएसएल की 9 मंथ 1.5 की अर्निंग थी, वो 11 रुपए की अर्निंग है इस दफा तकरीबन। मुगल 1.37 से 9.97 पे आ गया। आयशा स्टील लॉस में था, 0.67 का लॉस है 9 मंथ, इस दफा 6 रुपीज का प्रॉफिट ऑलमोस्ट। और अमरेली स्टील भी 2.32 का लॉस था, 3 रुपए का प्रॉफिट है। और ये ट्रेंड आप क्वार्टर्स में भी देख सकते हैं। क्वार्टर्स के अंदर भी ऑलमोस्ट जो है वो तीन कंपनी की डबल डिजिट ग्रोथ है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो फर्टिलाइजर सेक्टर पे आते हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स थी। फर्टिलाइजर ने भी काफी जो है ना वो स्पेशली ई फर्ट के रिजल्ट्स काफी बेहतर थे। लास्ट क्वार्टर के अंदर इनकी 1 रुपए 4 पैसे की अर्निंग थी, 4.84 की अर्निंग आई है। इसके अलावा सरप्राइजिंग डिविडेंड भी ई फर्ट ने जो है वो अनाउंस किया 4 रुपए का। इस तरह एफएफसी की अर्निंग्स भी अच्छी थी, 36% का इंक्रीज है। एफएफबीएल के अंदर भी लॉसेस से जो है कंपनी प्रॉफिट में आ गई। तो लास्ट टाइम भी हमने बताया था कि एफएफबीएल टर्न अराउंड स्टोरी है और इसके जो आगे के रिजल्ट्स हैं वो काफी बेहतर होंगे। तो ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं फर्टिलाइजर सेक्टर के भी वो हमारे इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशंस ही रहे। ईएनपी सेक्टर की बात करें तो ईएनपी सेक्टर की जो अर्निंग्स हैं वो थोड़े डिक्लाइन हुई हैं। ओजीडीसी की अर्निंग में 21% का डिक्लाइन है, 19 रुपीज से लगभग 15.4 हो गई है। दो के क्वार्टर के अंदर एक अच्छी ग्रोथ है 28% की। इसके अलावा पीपीएल की अर्निंग के अंदर भी 9% का डिक्लाइन है, 15 रुपए से तकरीबन 14 रुपए की अर्निंग है और क्वार्टर बेसिस के ऊपर ये फ्लैट है अर्निंग। इसके अलावा पाकिस्तान ऑयल फील्ड की बात करें तो उसके अंदर 31% का डिक्लाइन आया है और क्वार्टर ये भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। तो ईएनपी के अर्निंग के अंदर वो खास ग्रोथ नहीं है, जिसको अब जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी हाईलाइट किया था कि ईएनपी कंपनी के अंदर कोई आपको बड़ा सिग्निफिकेंट जो है वो नंबर शायद देखने को ना मिले।
अच्छा, ऑटोज की करीब आते हैं। ऑटो सेक्टर के रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर हैं। ऑटोज के अंदर जो ओवरऑल आप देख सकते हैं, जो यूनिवर्स की हमारी जो रेवेन्यू ग्रोथ है 22% से इंक्रीज हुई है। इसके अलावा इनके जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हैं वो भी काफ़ी स्टेबल हैं, अपनी जगह पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो इसके सेल्स यूनिट हैं वो उसके अंदर 27% का जो है वो इंक्रीज है ओवरऑल जो है वो कंपनीज के वॉल्यूम्स के अंदर। अच्छा, इसके अलावा अगर इंडस की बात करें ऑटोज के अंदर, तो इंडस के रिजल्ट्स होते हैं वो हमारे इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस ही थे। लास्ट टाइम भी जो है इसके 9 मंथ्स के अंदर 70 जो है वो 63 रुपीज़ की अर्निंग की दफ़ा 69% की ग्रोथ आई, 107 रुपीज़ की अर्निंग है। वॉल्यूम्स में भी तकरीबन 70% का इंक्रीज है। सिमिलर ट्रेंड क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी देखा जा सकता है कि क्वार्टर क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी इनकी रेवेन्यूज के अंदर 13% की ग्रोथ है और अर्निंग्स के अंदर 22% का राइज है। तो अच्छी ग्रोथ है इसके अंदर, और मेरा ख्याल है बाकी जो है वो गोइंग फॉरवर्ड भी इंडस की अर्निंग्स हमें काफ़ी बेहतर नजर आती है। सिमिलरली प्याग सिद्धू की बात करें तो उसका रिजल्ट जो थोड़ा बिलो एक्सपेक्टेशंस था हमारे से। हमारी तकरीबन 13 रुपीज़ की अर्निंग थी और इस क्वार्टर के अंदर इनकी 9.45 की अर्निंग आई है। और लास्ट टाइम तो खैर ये लॉस में था, तो लास्ट ईयर से तो काफ़ी अच्छी जो है ना वो इनकी अर्निंग्स है। तो रेवेन्यू के अंदर 100% का इंक्रीज है, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर 36% का भी जो है वो इंक्रीज है। अच्छा, तो ये था बेसिकली पास ऑटो सेक्टर का रिजल्ट्स का एक रिव्यू। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूँ सेक्टर्स, तो प्रॉफिटेबिलिटी मोस्ट जो है वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस की डबल डिजिट ग्रोथ है ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स के अंदर। और ये ट्रेंड अभी फिलहाल परसिस्ट करेगा और अगले क्वार्टर्स के नंबर्स भी हमारे जो है वो बेहतर हो। थैंक यू यावर, आपने काफी डिटेल में रिजल्ट्स को अपडेट कर दिया। अच्छा, अब गोइंग फॉरवर्ड ईद के छुट्टियों के बाद हमारे पास जो चीजें आ रही हैं वो एक तो बजट आएगा, फिर कोविड की पोस्ट कोविड सिचुएशन, होपफुली ईद के लॉकडाउन जो है, ये छुट्टियों के दौरान जो लॉकडाउन वाला स्टेटस इम्प्लीमेंट कर रही है गवर्नमेंट, उसके रिजल्ट में हमारे यहाँ कोविड कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन पोस्ट कोविड सिचुएशन तो हमने एक ऑब्जर्व करनी है। अच्छा, इसके अलावा बजट आ रहा है, ठीक है, और मंथ के नेक्स्ट मंथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग के जो चीज है मॉनेटरी पॉलिसी है। और अभी आपने जिस तरह आपने हमने सीपीआई 11% आया, नेक्स्ट मंथ आप फिर सीपीआई डबल डिजिट पे देख रहे हैं, उससे ऑनवर्ड आप 8% के अराउंड सीपीआई को देख रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये तीन चीजों के ऊपर थोड़ा सा अपना ओपिनियन हम लोगों के साथ शेयर कर ले। जी जरूर। अच्छा देखिए, मई के महीने के अंदर क्योंकि आपको पता है एक लॉन्ग जो है ना वो वीकेंड आ रहा है, काफी लंबी हॉलीडेज है, तो उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली नंबर्स के ऊपर भी हमें नजर आएगा। तो इस अगले महीने के जो नंबर्स होंगे, मई के जो महीने के नंबर्स आएंगे वो सीमेंट के, ओएमसीज के, ऑटोज को, ये हो सकता है हमें थोड़ा सा डिक्लाइनिंग ट्रेंड के ऊपर नजर आए मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो इस महीने के अंदर जो मेन लोगों का फैक्टर जो फोकस होगा वो यही देखना है कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन अभी गवर्नमेंट लगाने जा रही है, जो लगाया हुआ है बहुत सारी सिटीज के अंदर, ये कितना परसिस्ट करता है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ओवरऑल हमारे सारे फंडामेंटल्स के ऊपर आएगा। और मई के जो महीने के नंबर्स होंगे अगर इसके अंदर स्लो डाउन आता है तो फिर ओवरऑल जो पूरे साल के नंबर्स है उसके ऊपर भी जो है वो इम्पैक्ट करेगा। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इस महीने की मॉनेटरी पॉलिसी है। अच्छा देखिए, लास्ट टाइम भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो है ना वो अभी सिनेरियो थोड़ा सा, जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी और इस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो सिनेरियो है वो चेंज हो चुका है। कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो कोविड वाला सिनेरियो पाकिस्तान के अंदर है, लॉकडाउन है, तो इसका ऑब्वियसली इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमें जो है वो अगले महीने के नंबर्स के अंदर नजर आ सकता है। ठीक है, तो स्टेट बैंक, क्योंकि जब भी जो कोविड का सिनेरियो लास्ट टाइम भी आया था तो स्टेट बैंक ने जो है ना वो मॉनेटरी ईजिंग की तरफ किया था, इंटरेस्ट रेट कट किए थे। ठीक है, तो अब भी जो सिनेरियो है इस चीज को सपोर्ट करेगा, क्योंकि अगले साल का जो हमारा गोइंग फॉरवर्ड इन्फ्लेशन के नंबर थे वो सिंगल डिजिट है, जिस तरह मैंने बताया। ठीक है, तो जो लोग जो और जो इसके अलावा सेकेंडरी मार्केट जो यील्ड्स है वो भी इस चीज को रिफ्लेक्ट करिए कि गोइंग फॉरवर्ड जो इंटरेस्ट रेट राइज जो मार्केट पहले एक्सपेक्ट कर रही थी वो फिलहाल नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा कट के चांसेस जो है ना वो डेवलप हो सकते हैं, अगर प्रोवाइडेड कि ये जो लॉकडाउन है हमारा थोड़ा सा लंबा होता है या फिर जो है वो केसेस वगैरह बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज एक आईएमएफ प्रोग्राम भी होगा, क्योंकि इसके हवाले से भी बात हो रही है कि इस प्रोग्राम को भी जो है ना हम रीनेगोशिएट करने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार आईएमएफ की जो जो कह सकते हैं कंडीशन है वो, जिस तरह पावर टैरिफ का हाइक है, और इस सिनेरियो में अगर पावर टैरिफ हाइक होता है, क्योंकि जो आम जो कंज्यूमर्स हैं वो वैसे ही जो है ना वो लॉकडाउन के जो है ना इफेक्टीज हैं, तो अगर वहां से थोड़ा सा प्रेशर आता है और यहाँ से पावर टैरिफ भी बढ़ता है तो हालात थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं। तो इस चीज को कंसीडर करते हुए हो सकता है आईएमएफ अपनी थोड़ी कंडीशन जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट करे, और हम फिर यहाँ से जो है ना थोड़ा मॉनेटरी ईजिंग की तरफ यहाँ से हमें फर्दर चांस मिले।
क्योंकि आगे ग्रोथ फोकस है और हमें आगे चल के ग्रोथ को जो है ना वो टारगेट कर रहे हैं 5 to 6% की, तो उसके लिए जरूरी है कि अब जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे हो। तो अगर इस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कट नहीं भी होता तो स्टेट बैंक की जो टून होगी, जो ओवरऑल जो है ना वो स्टांस होगा, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, सिग्नल होगा मार्केट्स के लिए, जिसको हमारी सेकेंडरी मार्केट्स भी देख रही होंगे और स्पेशली इक्विटी मार्केट्स। अच्छा, इसके अलावा जो फिजिकल बजट की आपने बात की, तो इस साल का जो बजट होगा वो लगता है यही कि जो है वो थोड़ा सा फ्रेंडली बजट ही होगा, क्योंकि अगर ये आईएमएफ के हमें थोड़े से जो है ना वो आईएमएफ की साइड से हमें तो गो अहेड मिल जाता है, तो आई थिंक ये डेवलपमेंट बजट ही होगा इस साल का। और बहुत सारे सेक्टर्स को इस बार भी जो है ना वो बेनिफिट देने की बात हो रही है। तो डेवलपमेंट की जिस तरह मैंने बात की, तो जिसमें आपको पता है कि ओवरऑल हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलपमेंट बेस ही है। तो जिसमें सीमेंट, स्टील, आपके ओएमसी सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स के बेनिफिशियरी होंगे। इसके अलावा कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जो चीज़ें चल रही हैं कि अगर कैपिटल मार्केट्स को जो है वो गवर्नमेंट को इंसेंटिव देती है, तो गोइंग फॉरवर्ड स्टॉक मार्केट के वॉल्यूम्स वगैरह भी जो है वो हमें बेहतर होते हुए नजर आएंगे। तो फंडामेंटल साइड से मैंने बात की कि रिजल्ट्स वगैरह बेहतर है, आगे के नंबर्स अच्छे होंगे। मई थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, थोड़ा ट्रिकी भी होगा, जिस तरह मॉनेटरी पॉलिसी है, बजट की चीज़ें आएंगी इस महीने। तो इस महीने को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, ताकि इस महीने के बाद थोड़ा व्यू ज़्यादा क्लियर होगा और आगे की जो है वो स्ट्रेटेजी बनाने में लोगों को आसानी होगी। थैंक यू जावेद, आपने काफी डिटेल में अपडेट कर दिया। जावेद सेकंड को मैं यहाँ पे वाइंड अप करते हुए आप लोगों तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने तमाम व्यूअर्स से, कि स्टे होम स्टे सेफ, ठीक है। और आप सबके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ कोविड की सिचुएशन को किस तरह कंट्रोल करते हैं। जितना हम लोग थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ रहेंगे, उतना कोविड कंट्रोल होगा, उतना आपके इकोनॉमी के ऊपर इसका नेगेटिव इम्प्लीकेशंस कम होती जाएंगी। और जितना ये चीज होगी, हमारी मार्केट उस हिसाब से चलेगी। एक ये चीज, सेकंड चीज के अगर आपको लोगों के पास कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो, तो हमारे फोन नंबर्स, हमारा ईमेल एड्रेस मौजूद है। इसके ऊपर आप लोग अपनी स्पेसिफिक क्वेरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अल्लाह हाफिज।